ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही हर नाम यही हर धाम यही यही जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार फिर भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती फिर भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती फिर भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती फिर भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोल भागवत भगवान की। हरे ओम यानि कानि पाकानि जपानि तानि सर्वाणि नश्यन्तो वज्रां पदे पदे। ओम जय देवतानि भजन्ति सिगाः तानि गङ्गराते काग्गुं सहस्रयोजनेव धनवान् तन्वसे आरार्तिज्ञं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगन्पिता शीतले तुम जगद्धात्रे शीतलाय नमो नमः। आइए सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम गणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्यजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातु
जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि सानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कान्तिश्रितामृषिनिन्दित शारदेन्दुर् यत्र एकतोपविलसिता मसिताङ्गशोभां बिन्द्रावनेऽपि कृते यामुनिगाङ्गशङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। अनंतानंत कोट ब्रह्मांडादि नायक जगत नियंता जगताधार अकारण करुणालय वरुणालय सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ कर्तुम्ब कर्तुम्ब व्यथा कर्तुम्ब राज राजेश्वर लीला धारी लीला बिहारी भगवान राघवेंद्र सरकार उनकी आह्लादनी शक्ति राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जनक नंदनी विदेह कुमारी जगत जननी परा अम्बा जगदम्बा माता सीता के चरणों में बालक का कोट कोट नमन स्वीकार हो। भगवान राधा कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवत कथा के रसिक अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज कैलाशवासी औढ़रदानी कर्तुम अकर्तुम समर्थ श्री भोले बाबा जी दूर देश से आए हुए भगवत कथा के रसिक श्रोता प्रेमियों माताओं बहनों एवं छोटे छोटे बच्चों एवं विद्युतगण मंच के बाएं भाग में संगीत के सुरों से हृदय की बीड़ा को झंकृत कर देने वाले संगीत के परम वैभवशाली संगीतज्ञ आइए अपने अमूल्य जीवन से थोड़ा समय निकाल करके भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण की जाए, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है। कोटि जन्म समुत्थेन तदहम भागवतम लभेत। दुनिया की हर वस्तु बार बार मिल जाएगी, पर भगवान की कथा बार बार नहीं। बोले महाराज कथा तो टीवी में रोज सुन रहे हैं, पूरी जिंदगी सुने, मिली कथा क्या? संसार ही मिला है, कथा से कुछ मिला? बोले बाकी बिहारी लाल हम बताएंगे कि कथा से क्या मिलना चाहिए, और ये भी बताएंगे कि कथा किसको सुननी चाहिए
अभी आपको पता नहीं कथा किससे सुननी चाहिए, किसकी सुननी चाहिए और कथा क्यों सुननी चाहिए। आप भी कहते हो किसी चलो कथा सुने, एकाओ मिले कथा सुने। कुछ लोग कहते हैं भैया कथा सुने जा 3 घंटा बैठा रहा काओ में, तो कथा सुनना क्यों चाहिए, कथा से क्या मिलेगा, ये तमाम प्रश्न जब उसको जान के करेंगे। आयोजन तो श्रीमद् भागवत महापुराण का है, लेकिन कथा यहाँ रामचरितमानस की। और सबसे पहले मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन कर ले। भगवान अनंत है। हमने भी श्लोक पढ़ करके स्तुति किया, आप लोग भी 2 बार भगवान का नाम लेकर के स्तुति करें, क्योंकि जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक कथा समझ में आने वाली। और मन पवित्र करने का सबसे बढ़िया साधन है भगवान का कीर्तन, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण। आपने शरीर का श्रृंगार किया, स्नान किया, साबुन लगाया, तेल लगाया, क्रीम पाउडर, बहुत श्रृंगार किया, पर मन तो जैसा का तैसा ही। और शरीर सबका एक दिन चिता पे जल जाएगा, और मन के साथ जो जीव है अंदर में चेतन शक्ति वही जाएगी, उसी को सजा भोगना पड़ेगा जो तुमने अच्छा बुरा। शरीर चाहे राजा का हो चाहे प्रजा का हो, सबको चिता में ही जलना पड़ेगा। अंदर जो जीव बैठा शरीर से गलत सही करा रहा, फल का भोगता वो होगा, तो उसकी क्रियाओं का फल मिलेगा। आइए भगवान के नाम का कीर्तन कर लें, तत्पश्चात कथा की ओर हम लोग बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। गोपाल गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं मैं नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं मैं नाम तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण बा
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो सियावर रामचंद्र की जय हो पवन सुत हनुमान जय। की जय। कुछ लोग तो कीर्तन गाए हैं, कुछ लोग नहीं गाए। कीर्तन तो मैं फिर से कराऊंगा, जब सब गाओगे तभी कथा कहूंगा, क्योंकि नाम से ही पवित्रता आएगी। कलेर कृते यदि ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। सतयुग में भगवान की पूजा सत्यता से होती थी, हरिश्चंद्र ने किया, और वैसा सत्यवादी आज है नहीं, उनके बाद ही नहीं हुए। इसलिए सतयुग की बात भूल जाओ कि हम सत्य बनकर भगवान को प्राप्त करेंगे, ये भूल जाओ। और त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ करके बड़े बड़े भगवान को प्रसन्न कर लेते थे। और द्वापरे परिचर्यायाम, गोपियों ने घर छोड़कर भगवान की सेवा किया, वैसी सेवा भी नहीं हम कर सकते। अब एक रास्ता बचा है चौथा, कलौ तद्धर कीर्तनाम, केवल कीर्तन से मुक्ति होगी, और वो भी करने में आलस है। तो बताओ भैया कैसे उद्धार हो? इतना दिन टीवी में कथा सुने और मंत्र तो पकड़े नहीं। सूत्र ये कलयुग, हर युग का नियम है। सुबेरे का नियम दूसरा है, दोपहर का दूसरा, शाम को दूसरा, रात का दूसरा। आप सुबेरे का नियम दोपहर में लगाओगे, दोपहर का शाम में, ये ठीक बात नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर का नियम आज नहीं लगेगा। हम एक उदाहरण देते हैं। जब रावण की भुजा कट के गिरी है लंकापुरी में, तो द्रौपदी विलाप करती हुई गिर पड़ी। द्रौपदी नहीं, मंदोदरी। मंदोदरी जब गिर पड़ी तो कहती है, अरे नाथ आपने सब काम किया, सब काम किया। रावण को कह रही सब काम किया। बोले एक काम नहीं किया। हमारे यहाँ देहात में जब तराजू उठाते हैं ना, तो तराजू की डाड़ी जब उठाते हैं तो पहली डाड़ी को एक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? राम। राम क्यों बोलते हैं जानते हो? एक जो है यह कंझा है, एक अशुभ है, एक कोई वस्तु ठीक नहीं है। इसलिए एक के अशुभ को मिटाने के लिए शुभ रूपी राम से जोड़ देते हैं, तो उसको कहते हैं राम। ठीक है, तो एक माने राम, एक माने राम। और मंदोदरी कहती तुमने सब काम किया, एक काम नहीं किया। एक माने राम, राम से विरोध किया और दुनिया में सब कुछ किया। ऐसे ही दुनिया में हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन राम से विरोध, भगवान को हृदय में नहीं ला रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अभी नहीं कीर्तन करोगे, थोड़ा और समझाऊंगा तब करोगे, क्योंकि समझ लो जीवन में भगवान ही मेरा है, संसार मेरा नहीं है। आज तक संसार किसी के साथ गया? और जिसने भगवान को पकड़ा, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, गुरु नानक, नरसिंह मेहता, तो वो भगवान के साथ गए, लेकिन दुनिया किसी के साथ नहीं गई। बोलिए सियावर राम। आप एक गिनती देखते हैं, जीरो का कहते कुछ मान नहीं, लेकिन जीरो का मान है, ध्यान से समझिए। जीरो माने 1000 जीरो लिख दो, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन एक के साथ में जब जीरो लगेगा तो एक को 10 गुना बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा? 10। और 10 के बगल एक जीरो और बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा? 100। 10 दहम्मा 100, 10 गुना बढ़ा रहा जीरो। अब खाली जीरो लिख दो, कोई अर्थ नहीं। एक के साथ मिलने से
फिर एक जीरो बढ़ाओ तो 1000 हो जाएगा। यानी एक है तो जीरो का मान है करोड़ करो अरब जीरो बना दो, लेकिन चुपचाप कल्ले में एक को मिटा दो, तब क्या होगा? गोविंदाय नमो नमः। कोड वर्ड है, समझ लो, गोविंदाय नमो नमः। हम अपने मुंह से नहीं करेंगे गलती से। तो एक को मिटा दिया तो जीरो जीरो बचा, उसका कोई मान खत्म हो गया। एक के साथ है तो जीरो का मान है। तो ध्यान से समझिए, एक राम तुम्हारे अंदर है जीव, वो जब तक है तब तक दुनिया के जीरो का महत्व है। घर का, गाड़ी का, बंगला का, रुपए का, पैसे का, प्राणी का, सबका महत्व है जब तक अंदर में एक राम है। अब कल्ले में एक राम अंदर से निकल गया तो सारा जीरो का जीरो रह गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बचा कुछ? तो एक जो है, एक जीव ईश्वर है राम, और वो जो जीव राम निकल गया, ये जितने संसार में तुम्हारे जीरो है जो करोड़, जब तक ये राम है शरीर में जीव है तब तक मैं करोड़पति हूँ, लखपति हूँ, अरबपति हूँ, मेरी ये है। लेकिन एक गया तुरंत भैया इनको घर से हटाओ और सारी संपत्ति ट्रांसफर, बिना कागज पत्र के दौड़ना नहीं। ये है राम। तो रावण ने एक काम नहीं किया, इतना सब कुछ सोने की लंका बनवाई, लेकिन दुर्गति हो गई। इसलिए अगर दुनिया में सत्य एक है तो राम है। इसलिए बिना राम कहे मुक्ति नहीं मिलेगी। संसार भजने से, संसार बटोरने से किसी को मुक्ति नहीं मिली है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए 3 बार कर लें। सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 राम राम, सीताराम सीता सीताराम राम राम, सीताराम 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 सीताराम। शंकर जी विष पी गए हैं, 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 लेकर प्रभु का नाम। सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 राम राम। हाथ लगाए से बड़ी बैठी, आएंगे श्री राम सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की बाबा कहेंगे इतने से समझ लेना, क्योंकि अपने से बड़ों विद्वानों सज्जनों का श्रेष्ठ का नाम बार बार लेना नहीं चाहिए। तो तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना किया और उनकी सामर्थ्य नहीं थी, पर उन्होंने भगवान का आश्रय लेकर के इसका निर्माण किया और इसका नाम है रामायण। रामायण, रामायण का अर्थ होता है रामस्य अयणम इति रामायणम।
अयन माने रहना, जहां भगवान रहते हैं, जो भगवान का घर है उसे कहते हैं रामायण। तुलसी बाबा मूल नक्षत्र में पैदा हुए। अब कहते हैं जो मूल नक्षत्र में होता है वो अपने घर का या अपने माता पिता का या धन का, भाई बंधु का को नष्ट करता है। तुलसी बाबा जी ऐसे ही, इनके माता पिता बचपन में ही मर गए। एक दास इनके पिता थे आत्मा राम, माता जी थी हुलसी जी, दोनों खत्म। लेकिन एक बात समझिए, तुलसीदास के दांत जन्म लिए तभी थी, और ये रोए नहीं, ये सिर्फ राम राम कहते थे, इसलिए लोगों ने इनका नाम रख दिया राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। हम सब कुछ बोलेंगे लेकिन राम नहीं बोलेंगे, बड़ी मुश्किल से आएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम कही आवत नहीं। अंत में राम नहीं निकलता, संसार निकलता है। तब तुलसी बाबा किसी तरीके से लिखे हैं अपने जीवन में, भीख मांग कर खाते। पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, अपने गुरु नरहरि के पास गए तो वहां पर कुछ शिक्षा दीक्षा लिए और बड़े हुए। तो रत्नावली के साथ इनका विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद इतने आसक्त थे पत्नी में कि पत्नी का भाई 2 बार इनको आनने आया, लेकिन ये जाने नहीं। संजोग से तीसरी बार उस शाम को आया, और तुलसी बाबा बाजार गए थे, और उसने मौका बढ़िया देखा, कहा विदा तो करेंगे नहीं, बाजार गए हैं, आओ हम दोनों चले चलते हैं। और भाई साहब बहन को लिवाए, गोविंदाय नमो नमः चल दिए, किसी को पूछे नहीं, बताए नहीं। तुलसी बाबा घर आए, पता चला पत्नी चली गई, व्याकुल हो गए। अब तो संझा के गए, गौधिरिया में 7-8 बज गया और रात। इतनी आसक्ति इनको कुछ अच्छा ही न लगा, तुरंत ही यू चल दी ससुराल सीधे। और जब सीधे चल दिए तो जाते जाते रास्ते में एक नदी पड़ती थी, और नदी में जो नाविक लोग नाव चलाते हैं, तो जब सूर्य अस्त हो जाता है तो नाव को अपने घर के पास बांध के घर चले आते हैं। रात में जो है नाव नहीं चलाते। अब तुलसी बाबा नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन आसक्ति देखिए पत्नी में, संसार में, कि कुछ लोग कहते हैं यहाँ एक मुर्दा पड़ा था, तो मुर्दा तो गल जाने के बाद आदमी नहीं ले जा सकता, लेकिन कोई भारी जानवर की सांसर थी वहां किनारे फंसी थी, किसी पेड़ ओड़ में, जड़ में। तुलसी बाबा बोले, ओहो, जितना प्रेम मुझको उससे है उतना प्रेम उसको भी, क्योंकि वो जानती है रात में कोई नाव तो मिलेगा नहीं, तो कैसे आएंगे हमारे पतिदेव, इसलिए देखो नैया यहाँ बांध दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। ये है भावना। और जा करके उसी सांसर पर जो बड़े जानवर की बैठ गए, लाठी लिए थे लोग, पहले चलते थे, और लाठी के द्वारा उसी सांसर पर बैठकर नदी पार हो गए। और नदी पार करके गए ये जब अपनी ससुराल में, अब तो 10, 11, 12 भी हो सकता बज गया, सब सो गए हैं। चारों ओर घर में देखे तो एक झरोखा खुला था, तो वहां से दिया जल रहा था। बोले, ओहो, जैसे हमको बेचैनी है वो भी हमारी याद कर रही, देखो अभी तक दिया बुताया नहीं जल रहा। ये है पक्की भावना। और बोले, अगर दरवाजे से जाऊंगा तो लोग जाग जाएंगे, बेइज्जती होगी, तो अगर वो जाग रही है, दिया जल रहा है, तो कहीं हमारे लिए व्यवस्था बनाई होगी जाने के लिए। अब चारों तरफ दीवार के घूमे तो भगवान की माया एक सांप लटका रहा, तो कहा था देखो यार रसरी लटकाएगा। अब पक्का भैया, अब वो रसरी पकड़ के अंदर चला गए घेरे।
अब वो जागी और जागने के बाद उठी, देखी आधी रात को ये चले आए। तब पूछी कि कैसे आए? रात में तो नाव नदी है, वहां नाव भी नहीं है। तो तुलसी बाबा ने कहा कि आपने जो नाव बांध रखा था, बोलिए सियावर रामचंद्र की। तब कहा बड़े भाग्य पावे सत्संगा, कथवम पहुंचू जावे लेकिन सुने तुम्हें ना। बोले सियावर रामचंद्र की। जे कथम ना आए वो का कहते जे आई बा तो बड़े भाग्य पावे सत्संगा, कितना भाग्य बा कथम पहुंच गया है? तब जाकर के उसने कहा आए कैसे? तो कहा कि आप जो नैया बांधी थी। अब वो कहती मैंने नाव तो बांधी नहीं। अब कहीं अच्छा घरम कैसे आया? कहीं जो रसरिया लटकाए रहे, कहीं रसरी लटकाई, कहीं हाँ। अब कहीं चला देखी तो हमने कुछ नहीं किया है। और ये कह रहे नाव भी बांध के आई, रसरी भी। और गए देखे पीछे, कहाँ रसरी? के घर के पीछे जाते देखा टोटा में एकदम करीवा सांप लटका रहा है। ये है तन्मयता। जब जहरीला सांप भी तुमको रस्सी दिखाई पड़े तो समझ लो भगवान से प्रीति हो गई है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और जानवर की सांसर तुमको नाव दिखाई पड़ने लगे। वाह! रत्नावली ने कहा इतनी बढ़िया बात गई। लाज न लागत आपको दौरे आए साथ, धिग धिग ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। इस अस्थि चर्म में देह में तामे ऐसी प्रीत। मालूम है 2 4 10 20 50 साल बाद ये चला जाएगा। और तामे ऐसी प्रीत ऐसी जो श्री राम में होती ना भाव भीति। अगर ऐसी प्रीति राम में हो जाती है तो महाराज भवसागर से पार हो जाते। 84 लाख योनियों में जन्म लेकर भटकना नहीं पड़ता। और राम ने करे मेहरारू को बात लाग जाए। और भैया तुलसी बाबा को लाग गए। और जब तक लाग न जाए दुनिया में तब तक काम होए वाला नहीं ना। और जकरे जकरे बात लाग गए हुए वो जानत बा इशारा काफी बा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। फलानी हमका ऐसे कह दी जा हम तुमसे बोलबे न करब, लाग गए। ऐसे जौने दिन लाग जाए, सत्संग करते करते केहू संत महात्मा की बात लाग जाए, वही दिन बेड़ा पार हो जाए। आप स्कूल जाते रहो। परीक्षा तो साल में एक बार होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रोज रोज परीक्षा होने वाली नहीं है। अब बिना लागे कल्याण ना हो बा। अब समझ लिया, चाहे दुनिया में लाग जाए और चाहे भगवान में। दुनिया में लाग जाए तो 84 लाख योन में भटक गया। जितना जने प्रेम दुश्मनी होए उतना बार जन्म ले पड़े। और भगवान से लाग जाए तो फिर भगवान में जावे, फिर कहाँ जाए क्या ना। और लाग गए तुलसीदास बाबा के भी कहा इतना रहा। लेकिन एक जने के लाग गए, कहा कहानियां बताई गई ना कि बात ना कथवा 7 दिन के बाद फिर मौका न लागे। जौन बात लाग जाए उसका तुरंत जल्दी में सुन लिया। हाँ जल्दी में सुन लिया, लाग गया। एक जने सेठ आइन रहे। भैया देखा कि गाँव हो इतना गुस्सा, हम कहानी बतावत है। यहाँ सेठ आनी रहे। वो 30 साल बिया हो के आए हो गया, लेकिन तरस गई कि गठबंधन कह के कबो सत्यनारायण कथा सेठ सुने ना। कहे तोरे कमाही वो का सब जानत है। 30 साल हो गया गांठ जोड़ के हम चौके सोचन बैठ के रंग लगाई कथा सुन ले। ऐ झूठे मतलब मेहरारू कहे पुरोहित बाबा बुलाए मनई कथा सुन ले। और 30 साल अच्छा। जब दुकान में क्यों ग्राहक रहा है तो मुहारक खड़ी हुई है, कहा जाते बाबा बुला लो क्या कथा सुन ली। 30 साल बीत गए। अब एक दिन ओकरे बात लाग गए। अब दुकान बंद की कही सब कथा कहत जब जीव बिया जाए तब दुकान खुले। और लाग गए बात, वही लागे कहे समप्पे पुरोहित लावत है कथा चालू। अब तू अघाई या कथा सुन के 2 4 10 महीना चला गा। अब जाए बाबा गोड़ पकड़ी कही बाबा चला कथा सुनावा। कहन के सोच सेठ सूर्य भगवान पूर्व से पछुई गे
कहे काहे ऐ कहे हमार जजमान 30 साल भी आए भैया कबो कथा न सुने, आज कैसे कथा सुन गया? कहे ना बात लाग गए, कहे राम ने करे लाग गया। और पर्चा बनवा बाबा, तुरंत ही पर्चा बनाए, सामान और लैके आए भैया, और सामान लैके आए धरे। अब 1 घंटा दिन बाद सेठानी कहीं दुकनिया खोल जा, कहे ना अब कथा हो जाए, अघाई जाबू कथा तब होए। तू 30 साल हो जा मार जू खाइलू कथा कथा कानी काव दे कथा। अब बिहान पंडित 10 बजे बुलाए, 10 बजे पंडित आए, ये अपन दुआर बहारत रहे। कहें काव सेठ हमें बेवकूफ समझाते, हम आइन कथा सुनावे, तू अबे दुआर बहारत है या नहाब्या कोयर भूसा करब्या, हम 2 घंटा बैठाए रहब्या। आज गोड़ पकड़े, कहे नहीं बाबा गुस्सा ना, हम सोचे ना आई जा समनवा चक्कैला कुल ठीक हो तब बैठी रंग लगाई ना, अब बैठ जाई तो कहबे हे ही नहीं ना, हे ही नहीं ना, हे ही नहीं, 10 दाव दौड़ो ब्या। कहे सेठ थोड़ा समझदारो हो या, कहे बाबा हाँ थोड़ थोड़। अब भैया सामान बाबा चक्के, कहे कुल लाया, पानी वाला नरियल ना लाया, कहे देखिया भुलाई गया। कहें बाबा कोनो बात नहीं, व्यवस्था करा सेठाइन। साइकिल बैठे चला गए हैदरगंज, हैदरगंज गए। अब पहुंचे कबो तो नारियल खरीदे रहा ना, जिंदगी कथा ना सुने। कहे भैया सस्ती जमाना 15 रुपया। कहें जा राजू जिंदगी में पहली दाव कथा सुना थी, बोहनी पहाड़ा भगवान का काम आ, 3 सस्ता करा। कहें भैया हमार मेहरारू डांटे बा, आज हम 5 रुपया छोड़े, यही 20 का माल 15 में देते हो, जो बोहनी में कम करब तो दिन भर कम करे पड़ा, ई 15 से कम ना हुए। यू जिद्दी आई गए, वो जिद्दी आई गए। कहें एक काम करा, जीप खरीदा चला जा फैजाबाद, वहाँ 12 रुपया मिले। कहे वो ठीक बा। अब जीप पे बैठे साइकिल टर आई गए फैजाबाद। अब भैया फैजाबाद में गए, कहे 12 रुपया है। कहे राजू बड़ी दूर से आवत है, कथा का देर होती बाटे, 2 रुपया छोड़। कुछ जने का आदत छोड़ावे वाली, कितना कम बताए लेकिन कहीं 2 रुपया। तब कहे 2 रुपया कम करा 10 मनी। वो कहे राजू हम बोहनी नान भाई इतना देखा था 10-11 बजे तो वैसे कम किए 3 रुपया 15 से जान गया लेना। कहें सियालदा आवत में बैठ जा लखनऊ 10 रुपया मिले। कहे जब इतनी दूर आए तब थोड़े तुरंत ही बैठे सियालदा चला गए लखनऊ। 5 बजे पहुंचे भैया। अब 5 बजे पहुंचे गए मार्केट में, कहें कितने? कहे भैया 10 रुपया। कहे हाँ सस्ता बाना रियल, लेकिन अब इतनी दूर आई अकाज भबा। कहे भाई 2 रुपया छोड़ दिया। कहे पूछें कहाँ से आवत है बताएं, जान गई ले वाला नहीं है, 5 बताऊ तब छोड़ाए। कहें देखा केरल ताई गाड़ी लाग गया, बैठ जा हुआ फ्री मिले। कहे वही ठीक बा, दक्षिण भारत में नारियल बहुत होता है, और गाड़ी में बैठे केरल चला गए, 3 दिन मजूरा सस्ता वाला फ्री। अब भैया गए देखा बात लाग गए, और पहुंच गए केरल। दुकानी गए, कहे कितने? कहे भैया 2 रुपया। कहे जा राजू बड़ी दूर से आवत है, कहे फ्री मिले। कहे बाबा बगिया फ्री में गिरा रहा थी, लड़की वही बीन के लावत 2 रुपया बिनौनी है। कहे जब इतनी दूर आए तो और 2 किलोमीटर पैदल चला गए बागी में। अब गए भगवान माया को गिरा नहीं है, अब पेड़े में बहुत हजारों लटका पूरा बगीचे। कहीं तो बड़ा मुश्किल भा। आखिरकार हिम्मत कही के वो चढ़ गए पेड़े पे। अब पेड़े पे चढ़ गए, अब नारियले के पेड़ में डारवार होत ना, एक हाथे से कहुना पकड़े पेड़, अब एक हाथे पकड़ के झटका तहा भूखाना वहां तकती ना टूटता ही ना करी। एक दांव इतने जोर से झटके कि ये हाथे में ठुड्डी लागी, हाथ छूट गया, हुए पकड़ के लटका। और नीचे देखे 50 फुट ऊपर। कहे हे सत्यनारायण बाबा कहाँ लटका दिया? कहे अब ऐसे लटका रहा नारियल के लाए झुराई जा गया, तू बहुत सस्ता हेरत रहा भगवान का। अब वही कथा सुना तहा, कहा तहा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कुछ जने कहा था श्रीमन नारायण, अब कुछ जने कहा था श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। भैया ये आयदा वो तो
श्रीमन नारायण करा। श्रीमान जी अगर नहीं आए हैं तो कल आएंगे, परसों आएंगे। भगवान की शरण में तो आना ही पड़ेगा, बिना आने मुक्ति नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब भैया वही 2.5 घंटा नारायण के हैं। बाबा के दया लाग सत्यनारायण के कहे बेचारे घरे लौटाई दी नाई ते हम झुराई जाए, कि उतर ही न पाए। तो एक हाथी वाला आए, कहे भैया 500 रुपया देबे हमका उतार दिया। सत्यनारायण बाबा कहे देखा 2 रुपया ना दे, सब 500 रुपया दे उतरौनी। हाथी वाला नीचे खड़ा बा, हाथी लगाई के अब पकड़ीस गोड़ उन के कहे देखा खूब बढ़िया से पकड़े दिया, तब छोड़ा ना गिर पर ब्या तम हो जाब तो हूँ जा ब्या। कहे नहीं जब ताबे तब छोड़। अब जब खड़ा भा पहुंचत ना रहा तो अपन एड़िया उठा लीस, वही दोनों उठा खड़ा भा और वो थोड़ा सा ताकत लगाए। जब उठा दबान हाथी के तो हथिया समझित कहत बा आगे चल, औ आगे चलागा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कहे छोड़ी, कहे का, कहे हतवा, कहे नहीं, कहे हाथी आगेगा। अरे उठा भार बड़ा उठे दबाए चला बेरक रही, अब तुरंत चला गा। कहे अब तो पहले से नहीं मार हाथ दुख गया रहा है, पकड़े पकड़े अब तो हूँ लटक गया, अब तो हम गिरब और दोनों जने जा। कहे तू पहले बतावा लटका काहे खाया, बताए पूरी कहानी। यूपी के वही जिला से इतनी दूर आए, यही लिए बिना पूछे केहू मदद ना करे चाहिए। हो तू इतना बड़ा कंजूस कि 2-4 रुपया ताई आए कि इतनी दूर लटका है। अब तो सजा भोगन पड़े, गलत आदमी की मदद करोगे साथ में, इसलिए समझ लो इसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं। और तब जाकर के भगवान की दया से भैया उतर के आए और जाकर के वो कथा सुने। इस प्रकार से आज तुलसीदास बाबा को बात लग गई, और जब तक लागे ना तब तक कल्याण होए वाला नहीं ना। अब तुलसी बाबा चले गए कहाँ, काशी में। काशी में रहने लगे, जहां जहां कथा होती कथा सुनते। यही उनके गुरु ने कहा था, कथा सुनो, भगवान का गुणगान सुनो। कथा सुनते सुनते जब बाहर शौच के लिए जाते तो लोटा में जो जल बचता एक बैर का पेड़ था उसमें डाल देते। अब बैर के पेड़ में जब डाल देते तब जाकर के 2-4 महीने में उसमें से एक प्रेत निकला। बोला बाबा आपने बहुत जल पिलाया है और अब जो है आप बताइए मैं आपको क्या वरदान दूं। बोले मेरी एक ही इच्छा है, मुझे वरदान यही दीजिए। क्या वरदान दीजिए? अरे जो रघुबीर दरस मैं पाऊं, जो रघुबीर दरस मैं पाऊं, अरे जियत पर्यंत तोरयस गाऊं, जियत पर्यंत तोरयस गाऊं। अगर हमको भगवान के दर्शन करा दो तो पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहूं जियत पर्यंत तोर यश गाऊं, तुम्हारा गुणगान करूंगा। तो प्रेत ने कहा अगर मैं भगवान का दर्शन करा सकता तब तो मेरा भी उद्धार हो जाता। हम दर्शन नहीं करा सकते पर तरीका बता सकते हैं। संत लोग तरीका बताएंगे, कथा तरीका बताएगी। आज इतने दिन से जो कथा सुनते हो वो कथा तरीका बताती है, लेकिन तुमने उसको जीवन में किया नहीं, इसलिए कथा सुनते सुनते कल्याण नहीं। ये भागवत रामायण गीता जो है ये हमको दिशा निर्देश करती है, इस मार्ग पर चलो। जैसे बिजली, पानी में बिजली है सब जानते हैं, पानी में बिजली है। और वैज्ञानिक लोग भाखड़ा नंगल बांध बनाए, पानी से बिजली को प्रकट किया और प्रकट के देखे घर घर में बिजली पहुंचाई गई। इसका नाम क्या है? विज्ञान। पानी में बिजली है ये है ज्ञान, और मेहनत करके पानी से बिजली पकड़ कर लिया उसका नाम है विज्ञान, जो प्रत्यक्ष आ जाए सामने।
उसका भोग करें, वो है विज्ञान। तो कण कण में भगवान है सब जानते हैं, लेकिन प्रहलाद और मीराबाई जैसे ने कण कण में भगवान को प्रकट करके देखा, ये है विज्ञान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। सब जानते हो कण कण में भगवान है, लेकिन प्रकट नहीं कर सकते। प्रकट करने वाला तो कोई भक्त होगा तो भगवान प्रकट हो जाएगा। तो बोले तरीके बता दो। बोले हनुमान जी मिला सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी मिले हैं, इसलिए हनुमान जी के साथ जब मिलो। कहे हनुमान जी कहाँ मिले? बोले जहां जहां कथा होती है हनुमान जी वहीं आते हैं कथा में, और सबसे पहले आएंगे, सबसे बाद में जाएंगे। मलिच्छ जैसे रहते हैं, कोई पहचान नहीं सकता। जब राम जी अयोध्या से जाने लगे अपनी लीला समाप्त करके, तो एक नियम बनाया। 3 लोग ऐसे हुए हैं जो अपनी प्रजा के साथ स्वर्ग गए हैं विमान पे बैठ के। कौन कौन? बोले एक श्री राम जी भगवान रामचंद्र जी अपनी प्रजा से कहा अयोध्यावासी जो मेरे साथ चलना चाहे विमान पे बैठकर मेरे लोग चलिए, भेज दूंगा अपने लोग। और दूसरे राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा के साथ विमान पे बैठ के गए। वो तो राजा थे, ये तो भगवान थे। लेकिन तीसरे एक भक्त थे गोकर्ण महाराज, जो अपने गांव वासी के साथ बैठकर विमान पर गए। तद ग्रामे स्थिता जीवा अश्व चंडाल जातया। ये कथा है भगवान की, ये कथा की शक्ति है। साथ में बैठ के चलिए। तो हनुमान जी को राम ने कहा चलिए मेरे लोग, आप हमारे अनन्य भक्त हो। बोले वहां क्या मिलेगा? बोले रोज हमारा दर्शन मिलेगा। अब बोले तो हाथ जोड़ के खड़ा रहा, से डर के मारा। कब डांट दिया? घरे में मालिक रहा थे तब तक डर रहा था। अब मालिक समझ लिया, चाहे अंदर वाले चाहे भीतर वाले, मालिक जब तक है घर में डर रहता है। जैसे मालिक गए तैसे फ्री, एकदम आजादी, कोई डर। ऐसे हनुमान जी ने कहा मालिक रहेंगे तो मुझे डर रहेगा। अब जब मालिक सन्मुख नहीं होंगे तो हम एकदम फ्री रहेंगे। और भगवान से ज्यादा भगवान की कथा में आनंद है। भगवान का गुणगान सुन के जो आनंद मिलेगा वो भगवान को देखने में। आप अपने बच्चे को देखते वो आनंद नहीं आएगा जब उसका साथी आके बताएगा आज इसने खेल में पहला नंबर लिया, इसको इनाम मिला, तब उसका गुणगान सुन करके बड़ा। लड़का पास हो गया, डीएम एसडीएम बन गया, गुणगान में ज्यादा आनंद है, देखने में नहीं। देखे में 2-4 साल पढ़ के घरे बैठा रहे तो काटे ही लागे। तुम्हें पढ़ाई लिखाई बोला के कमाए था तू घरे में बैठा आया। और वही जाकर के जब कमाने लगेगा बहुत बढ़िया से गुण ढंग आ जाएगा तो उसका गुणगान सुन के आनंद। यही बात हनुमान जी ने कहा कि भगवान में वो आनंद नहीं है जो भगवान की कथा में है, इसलिए आपको कथा सुनना ही पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी बोले हम आपके लोक नहीं जाएंगे। बोले तो बोले यहीं मृत्यु लोक में रहेंगे, और यहाँ पर आपकी कथा मृत्यु लोक में मिलेगी। स्वर्ग लोक में भगवान की कथा नहीं होती है। शिव लोक में, ब्रह्म लोक में और किसी भी लोक में ये कथा नहीं है, केवल मृत्यु लोक में है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा जो कहा गया इसीलिए कि आप कर्म करके चाहे भगवान के पास चले जाओ, चाहे इंद्र के पास, चाहे शंकर के पास, चाहे ब्रह्मा के पास, चाहे स्वर्ग में, और चाहे गलत कर्म करके 84 लाख योन में चले जाओ, कीड़े मकोड़े बन जाओ, तुम्हारे हाथ में। ये और किसी देवता को ये अधिकार नहीं है कि वो कथा सुन के कर्म करके भगवान की भक्ति कर ले, केवल मानव तन को। इसलिए इसे कहा गया बड़े भाग मानुष तन। तुम भगवान की भक्ति करने का अधिकार है और किसी जीव को नहीं। इसलिए मैं यहाँ कथा सुनूंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन को सीता में को मन में बसा के हनुमान जी यहाँ कथा सुनने लगे। तो तुलसी बाबा कथा में पहुंचे तो देखें एक मलिच्छ आदमी सबसे पीछे बैठा बा, तो ओकरे बगले में यू बैठे नहीं से लखत रही, चला न जाए उठ के। कथा हो गए, कथा विसर्जन भय, सब लोग चले गए। तब हनुमान जी सोचता है तुलसीदास हो जाए तब जाए। अब तुलसीदास लगता है ये जाए लागे तो इनके गोड़ पकड़ ली। हनुमान जी सोचे ही जाए ना,
तो हनुमान जी जैसे उठ के चले तुलसीदास घोड़े फाट करे। अरे कहे महाराज हमका का पकड़ा था मलिच्छ आदमी का, भीख मांग खाई हमरे तो कुटियो नाइन राय कैसे सड़क पर पड़ा रही। कहन महाराज अब छुपावा ना, हम जान गए तू हनुमान जी है और दर्शन दिया। तो हनुमान जी दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो बोले क्या चाहते हो? बोले हमको भगवान राम का एक बार दर्शन करा। बोले भगवान राम का दर्शन तो होगा लेकिन यहाँ नहीं। बोले तब कहाँ होगा? अरे चित्रकूट कहाँ चलऊ प्रवीणा, चित्रकूट कहाँ चलऊ प्रवीणा। चित्रकूट का चलव प्रवीणा, पैयऊ राम दरस सुख भीना, पैयऊ राम दरस सुख। हनुमान जी ने कहा आज चित्रकूट चलिए, वहां भगवान राम के दर्शन होंगे। और ऐसा कह के हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। और तब तुलसी बाबा बोले अब मैं चित्रकूट तो जाऊंगा लेकिन इतना दिन काशी में हूं तो भोले बाबा का दर्शन कर लूं। बिना भोले बाबा के दर्शन के राम का दर्शन नहीं होगा। इसलिए रामायण इसका नाम है रामचरितमानस। ध्यान से सुनिए, इसका नाम है रामचरितमानस। लेकिन राम के बजाय इसमें पहले बालकांड में शंकर जी की कथा कही गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। क्योंकि जिसको शंकर में प्रीति और विश्वास नहीं है उसको राम की भक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए जानते थे तुलसीदास कहे अब शंकर जी के दर्शन कैले तबे राम को दर्शन हुए। ये लिए गए शंकर जी के दर्शन करने। और दर्शन करने गए, बहुत हाथ जोड़ के मनाए, कहे भोले बाबा दर्शन दे दा, अब जात है हम। शंकर जी प्रकट नाय भे बहुत मनाए। तुलसी बाबा निराश होके प्रणाम करके चला गए। और जैसे ये जाय के बहिरे पहुंचे तो देखिए एक ब्राह्मण खड़ा रहा। तुलसीदास से कहें कि बाबा भाग जाते हैं काशी छोड़ के। अरे कहे का करी, इतना दिन हम यहाँ रहे और बहुत सेवा के हैं लेकिन शंकर जी प्रसन्न होकर हमको दर्शन नहीं दिए। बोले दर्शन करोगे शंकर जी का? बोले हाँ। तो सो कह सत्य, तब वो ब्राह्मण बोला सो कह सत्य शंभुमय आहूं, सो कह सत्य, सो कह सत्य शंभुमय आहूं, सो कह सत्य काशी छोड़ी अनत नहीं गए, काशी छोड़ी। बोले मैं ही शंकर जी हूँ, मैं काशी छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। और शंकर जी अपने रूप में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। अस कई हरि निज रूप दिखायो और तुलसीदास चरणन सिर लो। विश्वास हो गया कि अब राम जी के दर्शन होंगे, क्योंकि मुझको तुलसी बाबा ने दर्शन दे, शंकर जी ने दर्शन दे दिया। इसके बाद तुलसीदास जी महाराज पहुंच गए चित्रकूट। वहां भजन करने लगे। कैसे भजन कर रहे हैं? अरे मन ही मन में तू राम के भजन करा, मन ही मन में तू राम के भजन करा, मन ही मन में तू राम के भजन करा,
मन ही मन में तो राम के भजन करा। छूट जाइए सब कुछ, छूट जाइए सब कुछ, चलै के जतन करा। मन ही मन में तो राम के भजन करा। मन ही मन में तो राम के भजन करा। मन ही मन में। मन ही मन वो राम का भोजन करने लगे। ऊपर से कोई दिखावा नहीं। शाम को फटिक शिला के ऊपर फटिक शिला बैठे जाई और उसी समय एक घोड़े पर सवार होकर राम लक्ष्मण धनुष मार लिए, एक हिरण का पीछा किया। तुलसी बाबा देखकर मोहित हो गए। देखी नहीं यह सुंदरताई, ऐसे बालक मैंने नहीं देखे, कहीं यही राम लक्ष्मण तो नहीं? पर का नहीं, मेरे राम करुणा सागर है, दीन दयाल है, वो दीनों पर दया करते हैं। ये निरीह प्राणी हिरण को क्यों मारेंगे? ये तो कोई राजकुमार है जो कठोर है और हिरण का पीछा किया। ऐसे कठोर सुंदरता को मैं देखना नहीं चाहता हूं। और तुलसी बाबा ने मुंह मोड़ लिया। अब मुंह मोड़ के चले आए। शाम को हनुमान जी आए, बोले कि दर्शन मिला? बोले दर्शन तो नहीं मिला। हाँ, शाम को दो बालक थे, मुझे दिखाई पड़े, लेकिन राजकुमार थे सुंदर, लेकिन उनके अंदर करुणा नहीं थी। एक हिरण को मारने जा रहे। मेरे भगवान तो करुणा सागर है, दीन दयाल है। अच्छा, बोले ठीक है, कल सुबेरे आएंगे, पहचान लेना। हनुमान जी गए, राम जी से मिले, बोले प्रभु वो करुणा सागर भगवान को देखना चाहता है। आप जब गए शिकार खेलते हुए हिरण का पीछा किए और एक झलक दिखा के भाग गए, ऐसे कठोर भगवान का दर्शन वो करना नहीं। तो राम जी ने कहा सुबेरे चलो, वो अपने मंदिर पे जहाँ चंदन घिसेंगे, मैं वहीं आकर उनको चंदन कल लगाऊंगा। हनुमान जी बोले अब की चल के बैठा रहा भाई, अब अगर अब की वो पहचान न पाए तो फिर हम राम से बार बार कहबे। आई के तोता बन के बैठ गए, वही पेड़े पे बैठ गए और सारे लड़के जौन वह रहे नहाए धोई के आवे बाबक लगे, मंदिरे पे चंदन लगवावे। तो तुलसीदास सबको चंदन लगा देते थे। तुलसीदास सबको चंदन लगा देते थे। और जब राम लक्ष्मण आए उनको चंदन लगाए तो राम ने भी चंदन उठाकर तुलसीदास को लगा दिया। अब इनका पकड़ लेकर रहा, हम सब बच्चों को लगाते हैं, कोई बालक मुझे चंदन नहीं लगाता और ये बालक हमको चंदन लगाया, इसका मतलब विशेष है। लेकिन सुंदर तो थे। तुलसीदास देखने लगे। हनुमान जी कहे अब बताई दी ना तो मामला गड़बड़ हो जाए। कहे का श्री रघुवीर सन्मुख खड़े और रोवत रहे उनकी याद में। श्री रघुवीर सन्मुख खड़े तुलसीदास क्यों रोता, असफल करो दृग हनुमान जी बोले बनकर तोता। चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। तब जाकर के दर्शन पाए, पकड़ लिए। जब इतना हनुमान जी बोले और पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उनके सर पर राम जी ने हाथ रख दिया। बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु दर्शन तो आप खड़े नहीं रहोगे पूरी जिंदगी, चले जाओ, इसलिए दर्शन से कोई हमारी तृप्ति नहीं। बोले तो बोले मुझे ऐसी जिंदगी दो, ऐसा गुण दो, मैं आपकी रामायण आपका गुणगान जिंदगी भर करूं, हमेशा आप में रम जाऊं। बोले सियावर राम।
हमको भगवान नहीं चाहिए, भगवान का गुणगान, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति चाहिए। और जब ये हमारे पास होगा तो भगवान अपने आप आ जाएंगे। खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जैसे सूरदास को बचाने के लिए भगवान रात में हाथ पकड़ के गए। बोलिए सियावर रामचंद्र। ये चीज हो जाए, आप भगवान की कथा में, भगवान के गुणगान में इतना डूब जाओ तो भगवान को खुद आना चाहिए। खुद को कर बुलंद इतना ऊंचा, अपने को इतना मजबूत बनाओ, भगवान आ जाए। भगवान तुम्हारी इबादत को मानते हैं, भगवान तुम्हारी भक्ति को मानते हैं, लेकिन शर्त एक है कि वो मन से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। जैसे संसार का काम दिल से। किसी शायर ने एक बहुत बढ़िया शायर कहा है, खुदा मंजूर करता है, मालिक मंजूर करता है, पूजा जब दिल से होती है, मगर ये बड़ा मुश्किल है, ये काम बड़ी मुश्किल से होती है। दिल भगवान में लग जाए बड़ा मुश्किल से होगा, और वो तो तुरंत तैयार है। तो तुलसी बाबा ने एक चौपाई से भी लिखा, कौन सी? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु बना लिया, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव किसे कहते हैं? जो भगवान का दर्शन, तो तुलसीदास के गुरु हुए, हनुमान जी के नहीं हुए। ये जो आपको भगवान का दर्शन करा दे वही हमारा गुरु। तो इसीलिए उन्होंने हनुमान चालीसा में जय 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 गुरुदेव की नाई। आपने मुझको गुरु समान बनकर भगवान का दर्शन। इसीलिए हनुमान चालीसा जब शुरू किया तो पहला क्या लिखा है दोहा? श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान जी का नाम नहीं लिया, हनुमान चालीसा हनुमान जी का नाम लेना चाहिए, गुरु का नाम लिया। ये हमारे गुरु हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरण रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। अब अगर कोई रामायण ध्यान से पढ़ता होगा तो यही दोहा बाल कांड में भी है, हनुमान चालीसा में भी है, और अयोध्या कांड में भी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या कांड में भी ये दोहा है। तो कहे भाई अयोध्या कांड में तो बाल कांड, हनुमान चालीसा में हनुमान जी का चरित्र, बाल कांड में भगवान बाल चरित्र है राम का, और अयोध्या कांड में भरत का चरित्र। तो भरत को क्यों कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार? क्या भरत भी गुरु हैं? बोले हाँ। जब एक बार तुलसी बाबा अयोध्या आए तो एक चौपाई रामायण में देखा, अपनो चौपैया पे निगाह करता है। ये तुलसीदास अपना ना लिखे, भगवान लिखाई दिए, और जो लिखे तो मैं एक चौपाई पढ़े का, कोट विप्रवध लागई जासू, आए शरण तजय नहीं तासु। करोड़ों विप्र, सबसे बड़ा पाप है विप्र का वध, गोवध। तो अगर करोड़ों ऐसा विप्र और गोवध किया है, लेकिन भगवान की शरण में आएगा तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे, तजेगे नहीं। तुलसीदास कहें हो सका था बहुत बड़ा पाप भव, यही लिए यही जन्म पेट भर के दाना ना मिला, भटकत रहे, मातारी बाप चला गए, बचपन में जन्म लेते, पाप तो रहा की। यही लिए कहें चलते ही भगवान की शरण अयोध्या माँ, अगर कोट विप्र बदला गए जासू, आए शरण तजय नहीं ताऊ, तो तासू तो भगवान तजेगे नहीं, हमको अपना ले। लेकिन हुआ जब पहुंचे तो लिखा रहा भगवान के मिलने के लिए 3 फाटक थे, और तीनों फाटक पे शर्त लिखी थी, जो ये शर्त पूरा करेगा वो अंदर जाएगा। कौन सी शर्त थी? पहली शर्त थी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो बड़े आशा सारे करोड़ों विप्रबद के हुए भगवान शरण में ले लेंगे। अब यहाँ लिखा बा नियम निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न पावा तो लौट के जाए। भरत जी कहीं कहाँ जाते हैं? अरे कहे महाराज आ रहे हैं भगवान के लगे पाप दूर करावे। यहाँ लिखा बा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और हमार मन अब ही निर्मल नहीं है, कपट छल छिद्र बा। आज की नाय भरत जी कहे अरे ये ऊपरक नियम हो या निर्मल मन जन सो तो पावा। लिखा रहा था कि ईमानदारी से रहो, लेकिन अंदर जा तो ओके समझ लिया कि घूसखोरी चला। तो जहाँ लिखा रहा ईमानदारी से रहो, घूस देना मना है तो वहाँ जाल ले अंदर की है चला तो तब बोर्ड लगा सावधान करता। और जहाँ घूस नहीं चलता होगा वहाँ कुछ लिखा, जहाँ लिखा होगा जेब कतरों से सावधान तो जान ले वही जेब कतरा यहाँ सावधान ना हुआ वैसे रहा जैसे है। अब अगर थैली टोवे ला गया बस तो जहाँ जिस तुए भरत जी कहे बोर्ड दूसरा है लेकिन अंदर में काम दूसरा है। यह निर्मल मन लिखा बा लेकिन अंदरवम दूसर काम बा। कहीं कवन काम बा वो सुनी। तब जाकर के भरत जी कहते हैं कि भगवान किसको किसको अपनाते हैं। अरे कूर कुटिल खल कुमति कलंकी। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी। नीच निशील निसंक निसंकी। नीच निशील निरीस निसंकी। अंदर का नियम है कूर कुटिल खल कुमत कलंकी नीच निशील निसंकी। चाहे जैसा भी हो भरत जी कहे मैं जानता हूं भगवान के स्वभाव को, ये तो शर्त दूसरी है। तो कहे भगवान का स्वभाव कैसा है तब जाके नहीं बतावता हूं भरत जी। अरे मैं जानव नित नाथ स्वभाव। मैं जानव नित अपराधी ऊपर कोहन का। कभी अपराधी पे क्रोध नहीं करते भगवान, वो दयालु हैं, करुणा सागर हैं। इसलिए आप जाइए। इसलिए अयोध्या में भरत जी ने भगवान से मिलाया तो वहां भी हनुमान तुलसी बाबा ने लिखा श्री गुरु चरण। अयोध्या कांड में भी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और बरड़ो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। इस प्रकार तुलसी बाबा दर्शन पा करके आए। पुनः काशी में भगवान शंकर का दर्शन किए। बोले भोले बाबा आपकी कृपा से भगवान के दर्शन हो गए। अब मुझे भगवान का गुणगान करना है, भगवान की रामायण लिखना है। तो बोले वो अयोध्या में जाके। तो अयोध्या आए और नवमी तिथि चैत्र मास की जो नवमी लगती है मेला चैत्र राम नवमी, इसी दिन तुलसी बाबा ने शुरू किया। 1564 ईस्वी संवत में 1631 में मंगलवार के दिन इन्होंने रामायण शुरू की। 2 साल कुछ महीने में जाकर के पूरा किया। फिर इसको लेके गए काशी में शंकर जी से शोधवाने कि देखो ये सही है कि नहीं। पहले ये शंकर जी इसको जो था रामायण जो थे हिंदी संस्कृत में लिखते, तो जितना दिन हम लिखे रतिया मनी वो मिट जाए। तुलसी बाबा कहीं का बात गया, शंकर जी से ध्यान लगाए। कहे बाबा कैसे मिट जात बात। तो शंकर जी सपना दें। देखो संस्कृत में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है और वो उतना महत्व तो नहीं है,
है तो बहुत बड़ी, चारों वेद है, पर लोग उतना समझ नहीं सकते। तुम हिंदी में लिखो तो इसकी मान्यता ज्यादा होगी, कहन पर हिंदी में लिख न पाओ। तो शंकर जी से कहें वरदान दिया, अगर सपने में कहा था या हिंदी में लिखा तो सपने उस साँचे मोही पर, सपने उस साँचे मोही पर जो हर गौर पसाओ। शंकर जी पार्वती अगर हम पे प्रसन्न है, सपना दिए हैं कि हिंदी में लिखो, तो जो कुछ भी मैं लिखूं सब भाषा बनित, सो सब फुर होय त्यही भाषा बनित प्रभाव। तो वो सब फुर माने फुरे हो गया, मतलब सही हो जाए। और भगवान शंकर की कृपा से तुलसी ने जो भी लिखा वो सब सही हो गया, छंदबंद हो कर दिया, ऐसे कर दिया। अब जाकर के इसीलिए पहले श्लोक में जब वंदना किया है तुलसी बाबा ने, वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद सामर्थ्य, बंदे बाणी बिनाई को। मैं गणेश और शंकर की, मैं गणेश और मां सरस्वती की वंदना करता हूं। वर्णा नाम, वर्ण जो भी अक्षर बोलूं उसका अर्थ जो निकले, उससे जो शब्द बने, जो रस की उत्पत्ति हो, सब एकदम सही का सही। ऐसो तो दुनिया में बैठ के फालतू कितना जने बतलात रहते, वर्ण शब्द बोलाते, ओके कोनो मतलब निकला था। सही आदमी को गुस्से लागे, भैया चला जाता है जब अति हो जाता। लेकिन तुलसी बाबा ने कहा मेरे मुंह से मैं जो लिखूं, जितना वर्ण लिखूं, जितना शब्द अच्छा लिखूं, सब रसमय हो और लोग इसको ग्रहण करें, कोई ना कहे के फालतू। नहीं तो जिंदगी में बहुत टाइम गराज फालतू। इसलिए गणेश और सरस्वती की वंदना किया। मुंह को बाचाल, गूंगा बोलने लगेगा तो थोड़ा मोड़ा तो उल्टा पुल्टा बोले, लेकिन बाचाल माने इतना बढ़िया बोले कि लोग उसको सुने, ये है मुंह को होए बाचाल। भगवान की कृपा से गूंगा बाचाल हो जाएगा, बोलने नहीं लगे, बोले कि नहीं तो आधा पगलों वाले बोला थे, तो ऐसा बाचाल बढ़िया बोले। इसीलिए गणेश और सरस्वती की वंदना किया तुलसी बाबा ने कि मैं जो भी अक्षर बोलूं वर्ण, उसका कुछ अर्थ निकले और उस शब्द से जो छंद बने और जो रस निकले वो सबको तृप्त कर दे और वो भगवान से जुड़ा हो, इसलिए वंदना किया। इसलिए हम जो भी काम करें, इसी रामायण जैसे ध्यान दीजिए, कोई भी काम करें गणेश की, देवताओं की वंदना करके वो काम करें। ये हमारे जीवन में जो भी काम हो रहा, लिखने नहीं, जो भी काम कर रहे हैं वो उपयुक्त हो, सही हो, किसी को कष्ट देने वाला ना हो, सबको आनंद और आराम देने वाला। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें। हम अज्ञानी हैं कि हमारे द्वारा कोई गलत कर्म ऐसा ना हो जाए कि मन कर्म वाणी से किसी प्राणी को कष्ट पहुंचे। इसलिए हर काम को भगवान की वंदना करके ही शुरू करना चाहिए। अब एक तुलसीदास का और प्रसंग बताएंगे, उसके बाद हम आएंगे रामायण पे, बस 10 मिनट का। तुलसी बाबा उसी भक्ति काल के समय में थे और सूरदास भी उसी समय हुए, उसको भक्ति काल कहते हैं। मीराबाई, सूरदास, मुगलों का शासन था, अकबर बादशाह का राज था। इतनी चर्चा बढ़ गई, इतनी चर्चा बढ़ गई दोनों जन की। एक दिन दोनों जन दिल्ली में किसी वृक्ष के, जमुना के किनारे बैठे थे, तो सूरदास ने कहा हमारे कृष्ण जी बड़े हैं। तुलसीदास ने कहा नहीं, हमारे राम जी बड़े हैं। अब दोनों जन में शर्त लग गई, कहे कैसे परीक्षण होगा। तुलसी बाबा ने कहा कि एक तराजू मंगाओ, अब तुम अपने एक पलड़े पे राम को रख दो, एक पलड़े पे तुम कृष्ण रख दो, अब जो बड़ा होगा वो नीचे चला जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब गए भैया तराजू मांग लगाए। तुलसी बाबा कहे सूरदास से कि बुलाओ अपने गोपाल को, भगवान का ध्यान कहें, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान कृष्ण राय के पलड़ा पे बैठ गए
पूरा टंगा ऐसे पल रहा। सूरदास ने कहा कि अच्छा अब आप अपने राम को बुलाओ। तुलसी बाबा डराई गए, कहा राम जी आए और पलरा ऊपर रह गया तो बेइज्जती हो जाए। तुलसी बाबा चालाकी कहे कहे बोलिए सियावर रामचंद्र की। दुइनों जने बुलाया, बैठे पलरा नीचे कृष्ण के ऊपर, सब हंस ले। सूरदास की बेइज्जती में माला वाला फेंक के भागे। पूरी जिंदगी इनके सेवा कहे कृष्ण कृष्ण रट डारे, आज हमारा नाक कट के बेइज्जती कराई दे। गुस्सा जात रहे। तौलुक को आगे भगवान आए, कहे के बाबा गुस्सा ना, कहे जा अब हम तुमसे बोलो ना, आज नाक कटाई दिया, बेइज्जती कही दिया। कहे तुलसी बाबा बेईमानी की है ना। कहे काओ आए, कहे तू हमका अकेले बुलाया, बोले बिंद्रावन बिहारी लाल की जय, और वो कहे सिया बर रामचंद्र की जय। दू जना आए भारी न पड़िए, तुरंत ही लौटे। कहे बाबा यहाँ तू बेईमानी किया है भगवानों के काम में। कहे चला हम मान ले तुहार भगवान बड़ा है, बोलिए सियावर रामचंद्र। तो इसी समय अकबर बादशाह का दिल्ली में एक हाथी था जो पागल हो गया था, और वो हाथी जब आया तो बड़े जोर से दौड़ा। तो कहे बड़ी हल्ला हो रही है। कहे ये हल्ला नहीं है, भजन कौन गाए? अब एक दो लाइन भजन सुनी तब बताइए। और लोग हल्ला काहे खोट गया देख ले, हम पता करी सही सही। भज राम सिया, भज राम सिया, अरे ऐसन सुंदर देहिया बार बार ना मिली, बिना भजन के नैया पार ना लगी। राम सिया भज राम सिया, राम सिया भज राम सिया, ऐसन सुंदर देहिया बार बार ना मिली, बिना भजन के नैया पार ना लगी। आस नहीं थे कैला भजनिया, माया के बाजार में एक दिन छूट जाई देहिया। जिंदगी के आस नहीं थे कैला भजनिया, माया के बाजार में एक दिन छूट जाई देहिया। अपनी आप अपने आप भक्ति दिया, जरूर चला कहियो हार ना मिली, बिना भजन को दिया पार ना लगी। ऐसन सुंदर देहिया पार ना मिली, बिना भजन को दिया पार ना लगी। राम सिया भजी राम सिया, राम सिया भजी राम सिया, ऐसन सुंदर देहिया पार ना मिली, बिना भजन के नैया पार ना लगी। सियापति रामचंद्र की जय। तब जाकर के तुलसीदास ने अपने भगवान का ध्यान किया। हाथी आ रहा था पागल, और सबने देखा, किसी ने बाण मारा, बाण मारने वाले को नहीं, वो बाण हाथी के मस्तक में लिखा, बाण भी लगा, हाथी गिर गया, मर गया। जाके सैनिकों ने कहा बादशाह जी तुलसी के राम ने बाण मार दिया, हाथी मर गया। और तुलसीदास सूरदास को दोनों पकड़ करके बुलवाए अपने यहाँ, बोले इनको कारागार में डाल दो, और या तो ये बतावे सही सही कि इनके भगवान की करामात क्या है। तो तुलसीदास बोले महाराज जी करामात तो केवल भगवान कर सकते हैं, हम तो कोई करामात कर नहीं सकते।
अब भगवान चाहेंगे करामात करेंगे, तो तुलसीदास को जेल में डाल दिया। और तुलसीदास ने जेल के अंदर में हनुमान चालीसा की रचना किया। अब सूरदास से कहा तुम कोई करामात दिखाओ। सूरदास बोले अगर हम न आप करामात दिखाओ कि हम और जेल में डाल राजा हो गई। कहें देखिए मेरे कृष्ण की करामात ये है, तुम्हारे घर में जो शहजादी है तुम्हारी लड़की, उसके जंघे में तिल का निशान है और उसके कपोल पर कृष्ण का चित्र है। और अगर ये बात सत्य नहीं होगी तो मेरे कृष्ण सत्य नहीं। अब बादशाह कभी देखे नहीं थे और गए महल में, लड़की को बुलवाया, देखा जंघे पर तिल और चेहरे पर जब देखा ध्यान से कपोल पर तो कृष्ण का चित्र दोनों तरफ दिखाई पड़ा। और उसको लेके आए सूरदास के सामने। लड़की से पूछा ये क्या बात है। बादशाह से कहा अगर मैं कहूंगी तो आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं। ये बाबा से पूछ लीजिए सही बात क्या है। ये सूरदास और वो बेटी दोनों भगवान कृष्ण के भक्त थे और राधा रानी की सखी थी। किसी अपराध के कारण उसको शाह के घर में जन्म लेना पड़ा और एक बार वो नाराज हो गई। जब नाराज हो गई तो भगवान मनाने आए तो छड़ी लिए थे, तो उसके पांव पर छड़ी रख करके मनाने लगे। तो भगवान ने जो छड़ी रखी मनाने में वही काला तिलवन, और उसके कपोल को जब चूमा तो भगवान ने अपनी छवि उसके अंदर, भगवान किसी को स्पर्श मात्र कर दे तो उनकी छवि, तो मनाने के लिए उसको जब चूमा तो भगवान की छवि उसके अंदर चली होगी। लेकिन बोले जो श्राप लगा है शाह के घर में जन्म तो होगा, लेकिन जब मेरा भक्त सूरदास जाएगा और इसके चरणों में प्रणाम करोगी उसी समय तुम वो शरीर त्याग करके हमारे पास आ जाओ। जब सूरदास बाबा ने ये बात बताई तो बोले पिताजी ये बात मैं कहती तो आप मानते नहीं, इनकी बात सत्य है। और तुरंत सूरदास के चरणों में गिर पड़ी और महाराज गिरते ही उसका प्राणांत हो गया और कृष्ण के धाम को चली गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तासुबाम जंघा तिल होई और मूरति श्याम कपोल ही जोई। साग सुनत उठ गयऊ घराने बेटी सोये बचन बखाने। मंत्र शास्त्र विधि कहाँ अस वाणी और कवि मंडली बिलो की बखानी। जितने लोगों ने ये बात देखी सब वाह वाह करने लगे और जा करके इनको सम्मान से विदा कर दिया सूरदास को। तुलसी बाबा कहें देखो ये करामात दिखाए, छुट्टी पाएगी जेल ना भाई, अब हम जेल में पड़ा रहा है तो ये भगवान का कष्ट ना दे। कहें जब भगवान के भक्त हनुमान जी हैं तो हनुमान जी का अलावा सुमरी का करे राम को बुलाई। जब राम जी से अरे जब पियून से काम चपरासी से काम हो जाता बस साहिब लगे कौन जाए जरूरत है भैया, वहीं थमाई दिया अंदरवा पहुंच जाए कमवा हो जाए का करे चक्कर आपिस मारा। तो कहें जब हनुमान जी से काम हो जाएगा तो मैं क्यों जाऊं। और हनुमान जी को पुकारे, हनुमान चालीसा लिख दिए। हनुमान जी से कहा कि हनुमान चालीसा पूरा हो गया, लेकिन ये बताओ इसका फल क्या होगा। तो हनुमान जी कहें जो 7 बार पाठ कर जोई, जो 7 बार पाठ कर जोई। छूटई बंदी मास कोई। क्या 7 बार पाठ कर जोई। तुलसीदास ने कहा मैं एक बार लिखा मन से, हमको जेल से छुट्टी मिल गई, लेकिन मैं दैव से कहता हूँ कलयुग में जो 100 बार पाठ करेगा उसको बंधन से छुट्टी। लेकिन अब अनायास जेल भाई तब तो छुट्टी मिले। ये कहो केहू को मार के गए यही जेल तब वो छुट्टी मिले। तो हनुमान जी असत्य का साथ नहीं देते हैं, राम और सत्य का साथ देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब इतने बानर उत्पन्न हो गए, उसकी नगरी को किला को उजाड़ने लगे। तो बीरबल मंत्रियों से कहा ये क्या बात है। बोले
ये तो अब भगवान राम के सेवक का करामात बा, देख ला किला उजाड़ देता। अब जो राम आई जाइए दल बल के साथ तो कुछ नहीं होगा। तो तुलसीदास से माफी मांगी, जेल से छुट्टी किए और उसी समय से बादशाह मुगलों की राजधानी आगरा ट्रांसफर हो गई। आगे चलकर इन्हीं की पीढ़ी में औरंगजेब जब राजा हुआ बड़ा क्रूर था और वो कहा ऐसा कुछ नहीं है और आगरा से पुनः दिल्ली गया और उसी के बाद मुगलों की सत्ता समाप्त हो गई। बोलिए श्यावर राम चंद्र की जय। आइए अब जाकर के तुलसीदास जी वंदना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करें। बरड़ा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद श्याम पी बंदे बाणी विनायको। तुलसी बाबा लिखते हैं मंगला नाम चक्कर तारो, हमारे लिए मंगल करें। कौन कौन? बंदे बाणी विनायक। गणेश जी सरस्वती वंदना करता हूँ कि हमारे जो भी वर्ण बोलूं, जो भी उसका अर्थ निकले, जो भी संत बने सब रस से और परिपूर्ण हो। इस प्रकार से वंदना करके उन्होंने और भवानी शंकर की वंदना किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध्या स्वान्तमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे, बस इसी श्लोक की वंदना करके कथा को विराम दूंगा। कल कथा होगी 1:30 बजे से 5:30 बजे। ध्यान से सुन लीजिए, आधा घंटा क्लियरेंस बा, वारी आधा घंटा, यारी आधा घंटा। और वो बीच में क्लियरेंस नहीं है एकदम 2 से 5 मार्क कौ मिनट यार हुआ। 1:30 बजे सब बैठ के गावे लगी हैं, 2 बजे 2 बजे हम बैठ जा आओ 5 से 5:15 पे छुट्टी दे दे बाद 2-4 मिनट लेट होत बाटे, कुछ पूरा करे जा, वंदना हो जाए। वंदना ही जीवन है। कथा तो आप लोगों ने बहुत सुनी है लेकिन मैं बताऊंगा थोड़ा थोड़ा एक आध बात। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर पार्वती की वंदना कर रहे हैं। शंकर पार्वती कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा, पार्वती जी श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास है। और लिखा गया है स्वांता अस्थमीश्वरम, तुम्हारे अंदर में जो भगवान है बिना श्रद्धा और विश्वास के मिलने वाला। इसलिए हम भवानी शंकर की वंदना नहीं करते हैं बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने अंदर के भगवान को पा जाओगे। बाहर कहीं भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। या ध्यान बिना न पसंद, बिना शंकर पार्वती के, बिना श्रद्धा विश्वास के तुम्हारे अंदर में भगवान बैठा कड़कड़ बासी लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। गीता में भगवान कहते यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यत। जो मुझको कड़कड़ में देखता है, सब में देखता है, मैं उसे दिखाई पड़ता हूँ, और जो मुझे नहीं मानता मैं उसको कभी दिखाई नहीं पड़ता। बस एक बात और कहूंगा कि आप लोग शरीर के लिए भोजन बहुत देते हो। गीता में भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्ते युक्त चेष्टस्य कर्मसु। पुरानिये कहा जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप अपने आहार को शुद्ध कर दो तो मन शुद्ध हो जाएगा, तो भगवान में चले जाएगा। अब करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बहुत पैसा है, बहुत गाड़ी है, बहुत सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? ध्यान से सुनो बस एक पॉइंट। हम शरीर की खुराक देते हैं और शरीर के अंदर जो जीव है, दो हो तुम, एक अंदर में जीव चेतन, शरीर है जड़। देखो जीव निकल जाता है तो शरीर की कोई कीमत, तो जीव से प्रेम है शरीर से, जीव से। जिसके अंदर जीव है उसी चलता बोलता है प्रेम कर। लेकिन जैसे जीव निकल गया वो हिले डुलेगा नहीं, गिर जाएगा, तो उसको लेके चले जाएंगे कोई प्रेम करने वाला। तो जो वस्तु का एक चेतन जीव और शरीर जड़। अब ये पॉइंट रखेंगे कथा किसको सुननी थी, तो कथा शरीर को नहीं सुननी है ना। शरीर से यहाँ बैठा हुआ, मन से घरे चाय पकावत हुआ, भोजन बनवत हुआ, पतिदेव आए यहाँ देर होत बा, तो मन घरे में बाटे और शरीर यही बा, तो शरीर को कथा नहीं सुननी भैया। कथा सुननी है जीव को। शरीर है जड़, तो तुमने आज तक जिंदगी में शरीर की खुराक दिया भोजन। अच्छा जियरा ताई कौन खुराक दिया क्यों बताओ? अब जब जियरा अंदर वक्त ठीक रहे, प्रसन्न रहे ना, तो ऊपर चकाचक रहे। अब अंदर भीतर झगड़ा भय बा
टाई लगाए हैं, सेंटव मारे हैं, सूट बूट से बस स्टाफ खड़ा है, लेकिन चेहरा पर ना बजाता बा। क्यों? अंदर झगड़ा भाई या नाश्ता पाए ऊपरा से ठीक बा, लेकिन अंदरवा ठीक ना और सारी दुनिया ऊपर ठीक करने में लगी है। और मैं कहता हूँ एक बार आईने में देख के चेहरा ठीक करते हो, ऐसे रामचरितमानस को पढ़कर अंदर ठीक कर लो, हमेशा के लिए माला माल हो जाओगे। बोलिए सियावर राज। लेकिन ये कैसे ठीक होगा? अजुए बताई दी कि भियान बताई ना, भियान हो गया ना तोरे से बाद मौका मिला, लेकिन सुन लिया ना क्यों जात बाई चांस ना। अंदर का जो जीव है उसकी खुराक, जीव है भगवान का अंश, मामे वांसी जीव लोग के जीव भूता सनातना, जीव भगवान का अंश है, तो उसको भगवान का भजन और शरीर को भोजन, जिसके जीवन में भजन भोजन है वही सुखी है। मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास जैसे। और हमारे जीवन में भोजन भोजन है, भजन नहीं, इसलिए हमारा सूत्र बड़ा सीधा सीधा रहता है। हम ज्यादा रामायण इतना पढ़ नहीं पाएंगे सालवा भरे में, तो 7 दिन में नहीं पढ़ पाएंगे। हम सार बताएंगे। तो शरीर की खुराक भोजन और जीव का खुराक भजन। तो कहे कितनी देर भजन करें? हम कहें जितनी देर भोजन करा उतनी देर भजन करा, दोनों बराबर कही दे। कहें अच्छा तो गुरु अब दोनों में देखा अंतर कुछ ना ही नहीं। भा जाना, भजन में भा जाना और भोजन में भा जाना। चेला कहे नाई गुरुजी अंतर बा। हम कहा काव? कहे भोजन में मात्रा है। मात्रा का मतलब जाने? भोजन भय ज्यादा ना, भोजन में मात्रा है, भजन में मात्रा। भजन 24 घंटे करो, भोजन सिर्फ 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर। ना दिन भाई चक्की चलत रहा है तो बतावा दांत तनवा लगवाई नहीं पड़े। अच्छा ये दतवा बगल दिया, चक्की बदल दिया, ये अंदर हम का कर बोला दांत नवा लगाए खाए जाओ, लेकिन ये मशीनिया का करे। इसलिए भोजन में मात्रा है 3 बेर और भजन में मात्रा नहीं है। 24 घंटे भजन करो और ना तो जितनी देर भजन उतनी देर भोजन। अगर 2 घंटा दिन में फूल चाय पानी नाश्ता सब जोड़ा, जितनी देर भोजन उतनी देर भजन करो, आपका कल्याण हो जाएगा। आइए 2 लाइन का भजन सुनेंगे, समय हो गया और इसके आगे की कथा हम कल सुनाएंगे 1:30 बजे से 5:30 बजे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कल शंकर जी की कथा चलेगी। ये बताऊंगा कि रामचरितमानस में राम की कथा होते हुए पहले शिवचरित क्यों कहा गया, इसी पे व्याख्या करोगे। और परसों को हम राम जन्म में पहुंचेंगे। कल शिवचरित, परसों को राम जन्म में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गाओ 2 लाइन। कि जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, हर सुबह शाम बोल बंदो कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदो कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदो कृष्ण कृष्ण कृष्णा हो, सुबह शाम बोल बंदो कृष्ण कृष्ण कृष्णा। पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्ण कृष्णा जग से वो हारा हारा। तन का मिटे अंधियारा, तन का मिटे अंधियारा, बोले कृष्ण कृष्णा। उठा के बड़ा
अरे सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 हो, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण 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 हो, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण। बोल बाके बिहारी लाल की जय। सभी लोग प्रेम से खड़े हो जाएं और भगवान श्री राजा रामचंद्र की आरती होगी। परिवार वाले आगे आ जाएं, सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जो आरती करना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। हे राजा राम। पहले आरती है, पहले कोई चीज एक के लिए आगे बढ़ जाती गाड़ी लौटाना। हाँ हाँ ना ठीक है। अरे यो बोल मन। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत आज्यं च वर्षं युक्तं बन्हिना योजितं मया दीपं गृहाण देवे सत्रेण गतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन रजत जोड़ी, कनक सिंहासन राज तिजोरी, कनक सिंहासन रजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को, युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। पामो भागो शोभितो जगत जननी, चरणों विराजत है चित अंजनी। पामो भागो शोभितो जगत जननी, चरणों विराजत है चित अंजनी। उन चरणों को, उन चरणों सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए,
राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी, राम कथा हृदय में उतारूं, राम कथा हृदय में उतारूं, मेरा ग्रंथ आरती उतारूं, मेरा ग्रंथ आरती उतारूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। हर हर महादेव शंभो। हरि ओम वा ओम यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः कान्तिः श्रितामृषति निन्दितसारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। मंडपस्थे आवाहितेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्कारां च समर्पयामि, नमस्करोमि।